सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और सारे घर पे मैंने पानी डाल दिया था पहले। पानी डाल के मैंने कहा ला कर देती हूँ पहले धुलाई, क्योंकि काफ़ी दिन से दीपावली पे ही धुलाई करी थी। और कमरे में ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, क्योंकि बेड की तरफ पता नहीं कैसा ढाल है कि पानी वहाँ पर भर जाता है, तो फिर पानी काफ़ी देर में निकलता है। और बेड उड पड़ा हुआ है तो ये है कि पानी सही से निकल नहीं पाता है। तो मैंने सामने सामने पानी डाल के धुलाई कर दी थी। और बेड के अंदर जैसे झाड़ू उड़ू वगैरह कपड़ा डाल के ही पोछा लगा देती हूँ। और धुलाई करके फिर मैं इधर आ गई थी बाहर के साइड में। मैंने कहा वॉल बेसिन वगैरह साफ़ कर दूँ। और थोड़े से रिया के कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने कहा लाओ साफ़ करके डाल दूँ। और रिया बिल्कुल रात में सोई नहीं है। और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि इसे रात में बिल्कुल सर्दियों में इसका यही रहता है। सर्दियाँ क्या गर्मियाँ, वो कब मन होता है तो सो जाती है, कभी कभी नहीं सोती है। मेरे भी सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। और ये लग रही थी कि सारे काम, अब काम तो घर के हैं, सुबह ही कोई ज़्यादा काम होते हैं घर के, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो वो भी काम है, नाश्ता पानी बनाना। और काफ़ी जल्दी ही मैं उठ गई थी, तो पहले मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर दूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी उसके बाद में। और इतना घर का काम हो जाता है। अभी नीचे भी साफ़ सफाई करने के लिए पड़ा है। और झाड़ू तो लगा देती है सिया के पापा जब दूध लेने जाते हैं, क्योंकि मैं इतना घर का ही ऊपर भी इतना ही काम हो जाता है। तो वो दूध लेने जाते हैं तो वो सुबह को लगा देते हैं झाड़ू। और फिर मैं अगर इतना कर पाती हूँ, फिर अगर टाइम मिलता है तो नीचे भी जाके झाड़ू पोछा कर आती हूँ। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और नीचे रोज़ तो वैसे भी नहीं करते हैं, हफ्ते में 2 ही बार करते हैं, क्योंकि कोई इतना आना ही जाना रहता है। वैसे नीचे कोई बैठता उठता ज़्यादा है नहीं, मेहमान उमान आए तो बैठ जाएँ, वो बात एक अलग है। मगर वैसे और छत पे अभी जब नहाने के लिए जाऊँगी तभी झाड़ू लगा दूँगी। और पानी सूख गया था, वाइपर बहुत अच्छा है, पानी बिल्कुल सूख जाता है, मगर एक पोछा का कपड़ा लगा दो तो चमक अच्छी खासी आ जाती है। फिर साफ़ सफाई करके सब काम करके फिर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मुंह भी मेरा थोड़ा सा सूजा सूजा सा लग रहा होगा आपके लिए। और इधर मैं बनाऊंगी पहले बीन्स की फरी और बनाऊंगी बड़ी आलू की सब्ज़ी। तो जब मैं बीन्स की फरी छौंकने जा रही थी, मैंने काट ली थी, तो आयुष बोला कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो मैं नाश्ता नहीं लेकर जाऊंगा, और आप मेरे नाश्ते की टेंशन मत करो, और जल्दी जल्दी आप जो खाना बना रही है। तो मैंने कहा चलो तो कोई बात नहीं, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मैंने नहीं नाश्ता बनाया। फिर मैंने कहा पहले मैं बड़ी जो है बड़ी छौंक देती हूँ। और बोला नमकीन और चाय पी जा रहा हूँ। और मैंने कहा समोसे वमोसे वगैरह लिया, जो भी खाए वो लिया, तो बोला नहीं। तो मैंने उसके लिए रख दी थी चाय, और चाय बन गई थी। और जो अपने लिए चाय और नमकीन बोला नमकीन ही लूँगा, तो नमकीन तो थी घर पे रखी हुई, बिस्किट भी थे, तो नमकीन बिस्किट खा गया, जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो फिर कोई बात ही नहीं। वैसे तो मैंने कहा पहले बीन्स की फली, तो मैंने कहा बड़ी आलू चॉप देती हूँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है और सिया के पापा वगैरह नाश्ता करेंगे भी। तो फिर मैंने बड़ी डाल दी है। और इन दिनों में बड़ी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये थोड़ी सी बहन ने भेजी थी, क्योंकि बड़ी अब की मैंने तुड़वाई भी नहीं थी, बड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बहन के यहाँ से बोल दिया था, तो उसने थोड़ी सी बड़ी भेज दी थी। अब वही मैं बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसी कढ़ाई में फिर मैं बीन्स की छौंक दूंगी। और मसाला मैंने पीस लिया है, और मसाला सब पीस वास के रख लिया था। और काम सुबह को बहुत हो जाते हैं। और रिया भी बैठी हैं, और रिया को भी नहला दिया था आराम से, अब वो बैठी है अपने खेल रही है। बड़ी के लिए मैंने निकाल लिया था, तेल में फ्राई कर ली थी। और इसके बाद मैंने डाल दी है इसमें हींग, और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा डाल दिया है, क्योंकि इससे ना जो रसा होता है वो थोड़ा सा जैसे पतला सा नहीं रहता है आटा। और कुछ लोग आटे के लिए बाद में घोल लगाते हैं बना के, क्योंकि बड़ी में लगता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं भी लगता है।
मगर हमारे यहाँ तो लगता है। तो मैं पहले तो बाद में ही जब बड़ी बन जाती थी तभी आटे का घोल बना के लगाती थी, मगर अब मैंने एक बार मैं चाची के यहाँ बैठी हुई थी तो चाची ने मेरे सामने बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उनने इस तरीके से बनाई थी, उसी तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। तब से ज़्यादा थोड़ा ऐसे कच्चापन का आटे का नहीं रहता है, आटा भी भुन जाता है। तो इसी वजह से मैं भी आटा ऐसे ही डाल देती हूँ। इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, और लहसुन प्याज और मिर्च वगैरह मैंने मिक्सी में ही पीस ली थी। मसाला भी भुन गया था, फिर मैंने इसमें बड़ी भी डाल दी है, आलू भी डाल दिए हैं। और ये वाली सब्ज़ी तो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, चावल की रोटी के साथ ना। जैसे सुबह को बना लो और शाम को खाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। सभी लोग, और सिया के पापा की तो बहुत फेवरेट सब्ज़ी है बड़ी आलू की सब्ज़ी। बड़ी में तोड़ने का भी टाइम आ गया है, अब देखती हूँ कब तोड़ूँ बड़ी के लिए। सभी लोगों को घर पे बहुत पसंद है, और सिया के पापा को ख़ास तौर से। अब बड़ी की जब सब्ज़ी बन जाएगी तभी मैं बीन्स की फली की सब्ज़ी भी बना लूँगी। और इधर से बर्तन वर्तन वगैरह हैं वो भी लगा देती हूँ, और गेहूँ भी छत पे डालने के लिए रखे हैं। अभी छत पे जब जाऊँगी तभी गेहूँ डाल के आऊँगी, क्योंकि सिया के पापा भी आ जाएंगे तब तक। और रिया हमारी किचन में ही खेल रही हैं, उसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है किचन में, और किचन में इसे पता नहीं कितना मज़ा आता है। अगर मैंने मोटर चला दी थी और उसमें आज मैंने एक केतली निकाल ली, मैंने पानी गर्म करके सब्ज़ी में लगा दो तो थोड़ी जल्दी भी उबाल आ जाता है, और वैसे ठंडा लगाओ तो काफ़ी देर लगती है सब्ज़ी के लिए पकने में। तो फिर मैंने लगा दिया था इसमें गर्म पानी, और जो सब्ज़ी बन जाएगी बस खाली इसमें हरा धनिया ही पड़ेगा और कुछ नहीं। आटा उटा मैंने पहले ही इसका लगा दिया है इसमें बड़ी में, और ढक के अब रख दूँगी। और थोड़ी छोटी कढ़ाई है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा अब कहीं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, मैंने मेला वेला से मंगा लूँगी कहीं से, मगर वो कुछ भी नहीं हो पाया। मार्केट जाऊँगी और तभी मंगाऊँगी, सिया के पापा से मंगा लूँगी या मैं खुद ही ले आऊँगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही छोटी कढ़ाई है तो सब्ज़ी खोलने में बन नहीं पाती है। इधर बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं, बर्तन तो अच्छे खासे हो जाते हैं। और थोड़े से बर्तन रह भी गए थे, क्योंकि कल मैं बुआ के यहाँ गई थी, तो फिर वैसे तो खाना पीना सब लोगों ने वहाँ खा ही लिया था, मगर आयुष और सिया थे घर पे, वो लोग तो उन लोगों ने कहा कि मेरे लिए तहरी वगैरह बना दो, तो उन लोगों के लिए मैंने तहरी बनाई थी घर पे आके। तो इतनी कहीं भी जाओ तो इतनी अच्छी खासी थकान हो जाती है, बिल्कुल मन नहीं होता है घर पे आके काम करने का। तो सिया ने तैयारी तो सब कर दी थी तहरी की, मगर मुझे छौंकना ही था। मगर फिर भी बर्तन वगैरह मेरी हिम्मत नहीं बिल्कुल हुई कि, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है बैठने के लिए, और मेरे कमर में वैसे ही दिक्कत है, तो इस वजह से बर्तन वर्तन वगैरह रह गए थे, तो वो भी मैंने कहा अब सुबह ही को साफ़ करूँगी। अब वो नाश्ते में के लिए जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने कहा अब थोड़ी देर में बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ करके रख दिए हैं। बड़ी आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी, अब बीन्स की फली के लिए छौंक देते हैं। और अभी सिया के पापा आए पूजा करके, तो बोले कि चलो, क्योंकि हमारी जो फुफुआ सास हैं उनके जो नाती है उसका कोचिंग जा रहा था, तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके भी काफ़ी चोट लगी है। तो वो कह रहे थे कि चलो आज छुट्टी है तो चलो देख आते हैं उसके लिए, तो फिर वहीं पर जाने के कह रहे थे। तो मैंने कहा आराम से चलना, क्योंकि ये पहले बताते तो उसी हिसाब से काम कर लेते, और आप बता रहे हो तो खाना पीना बन ही गया है, खा पी के आराम से ही चलना, क्योंकि वैसे भी देर हो चुकी है। और खाना पीना बनाओ, और पहले या तो पता होती तो चलो एक सब्ज़ी बनाते, नाश्ता कुछ भी बना लेते थोड़ा बहुत और चले जाते। तो कह रही थी चलो बना लो खाना फिर उसके बाद चलते हैं। तो फिर हमने कहा जल्दी जल्दी फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि फिर वहाँ जाना था, और वैसे भी ऐसे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो ही गया था, क्योंकि सारे काम करो, और काफ़ी देर हो गई थी। सब्जी वब्जी बनने में भी दो सब्जियां बनाई। तो अब सिया के पापा तो फ्री हो जाएंगे, अब वो अपना जल्दी काटे रहेंगे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अब मगर इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, क्योंकि रिया भी है, उसे भी देखना पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि आयुष भी जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा करो मम्मी के लिए ले आओ, और रिया के पास मम्मी रुक जाएंगी, क्योंकि बच्चे भी कहीं नहीं जा पाते हैं। मैंने कहा बच्चों को भी ले चलो। और गाइस खाना बन गया था, फिर उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ थाली सिया के पापा के लिए। मैंने कहा थाली लगा देती हूँ, क्योंकि बोले खाना मैं खा ले रहा हूँ। और तब तक आ गए थे आयुष, तो फिर आयुष को भी खाना लगा दूँगी।
और दोनों लोग खाना खा लेंगे। और इधर मुझे नहाने भी जाना है, तो मैं सोच रही थी, अब आ गए थे बोले खाना लगा दो। चाय के लिए मना कर दिया था, बोले चाय नहीं पियेंगे। और कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ तो चाय तो मिलती ही है ज़्यादा तो पीने के लिए, तो फिर बोले कि रहने दो। फिर मैं भी आ गई थी नहा के, और रिया को सबको खाना खिला दिया था। और सिया के पापा सब लोगों ने ही खा लिया था। इधर मम्मी भी आ गई हैं और जल्दी जल्दी हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और सुबह पहले पता होती तो जल्दी ही थोड़ा काम कर लेती, और थोड़े बहुत काम छोड़ भी दिए जाते हैं। कहीं भी जाओ तो काम को पकड़ के नहीं बैठा जाता है कि काम और जाना है तो फिर जाना है। मगर ये भी था कि कल भी गई थी और आज भी जाना पड़ गया। और हम लोग निकल आए थे घर से, और सब आ गए थे अपनी मम्मी के साथ, स्कूल से आ रहे थे। अब इसे पता चल जाए, और मैं तैयार हो रही थी, अब इसने मुझे देख लिया, फिर इतनी जिद करने लगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। और पता नहीं इसे कितना मज़ा आता है मेरे साथ, कह रहा था। और जब भी आएगा तो यही पूछेगा, माँ कितने बजे जाओगी, कहाँ जाओगी। पता नहीं अब बस खाली थोड़ी सी से कभी भी तैयार मिल जाऊँ, पता नहीं इसे क्या रहता है, तो साथ में ही जाएगा। तो फिर मैंने कहा चल, और इसे पता ये रुक भी जाता है। फिर हम पहले आए थे सिया के पापा के मामा के यहाँ पर, क्योंकि बोले काफ़ी दिन हो गए हैं, और बुआ का घर और मामा का घर इसी रोड पे पड़ता है। तो फिर कहा कि पहले चलो यहाँ पर हो लो, फिर बाद में चलेंगे वहाँ पर। और कहा फिर सब आराम से बैठ गए थे, बिल्कुल शैतानी नहीं कर रहा था। और काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे। और दो मामा हैं तो थोड़ी देर के लिए दूसरे वाले मामा के यहाँ पर जाएंगे बैठने के लिए। और चाय पानी और खाना खाए हुए थे तो बिल्कुल चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, और फिर भी चाय पीने के लिए अब जिद करी तो पीना तो पड़ता ही है। रिश्तेदारी में जाओ तो थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ती ही है। और फिर हम लोग ये बच्चे, सिया का मन नहीं लग रहा था आयुष का, तो ये लोग इधर आ गए थे बाहर के साइड में घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ। और फिर हम लोग आ गए थे, पता नहीं कहाँ घूमते रहे जे अपने मंदिर वंदिर वगैरह में। फिर हम लोग इधर आ गए थे मामा के यहाँ पर छोटे वाले। तो मैं तो लेट गई थी क्योंकि कमर में इतना दर्द हो रहा था। अब इधर आए तो इधर भी चाय, तो फिर चाय अब पीनी तो पड़ती है और सब देखो बिल्कुल शांति से बैठ गए हैं। और इसके पता नहीं मुंह में छाले निकल आए हैं, तो ये कुछ भी मिर्च वाली चीज़ नहीं खा रहा था, बस वही सेब खाया था। चाय से कहा बिस्किट विस्किट खा ले, कुछ भी नहीं खा रहा था। इसके मुंह में पता नहीं कैसे छाले से निकल आए हैं, तो कह रहा है मिर्च लग रही है कोई भी चीज़ में। और इसने घर पे भी खाना नहीं खाया था, और फिर यहाँ भी कुछ नहीं खाया था, वही सेब ही खाया था वो। और बस खाली चिप्स मांग रहा था, मुझे नमक वाले आते हैं वो वाले चिप्स मांग रहा था जी। फिर हम लोग ने थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। फिर दूसरे वाले मामा ने, बड़े वाले जो मामा हैं इनके, उन्होंने खाना बनवा लिया था, तो फिर खाना थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि पता नहीं आज बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। अब वैसे टाइम तो अच्छा खासा हो गया था, ऐसे 5 बजे का टाइम होगा, और फिर भी भूख नहीं लग रही थी। और सब देखो कितने मस्त होके खेल रहे हैं, और इतना मस्त हो गया था ये यहाँ पर, इसे बहुत अच्छा लगा। और यही कह रहा था सभी लोगों से चलते टाइम पे कि आना, और इसे बहुत खुशी हो गई थी। और कहीं साइकिल पे कहीं, और इस लल्ली है, इससे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, छोटे बच्चों की हो ही जाती है छोटे बच्चों से। और इसे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत खुश अपने खेलता रहा। ये कहीं भी जाता है परेशान नहीं करता है। फिर हम लोगों का जाने का टाइम हो गया था, हम लोग जा रहे थे, तो फिर काफ़ी अंधेरा हो गया था, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी जाना है बुआ के यहाँ पर, और काफ़ी देर हो गई थी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल पे कोई नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को राधे राधे।